अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि अल्लाह के फजल से आप सब ठीक होंगे। आज हमने डिस्कस करना है फार्मास्यूटिक्स का चैप्टर नंबर 13 टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेडिकल फील्ड की आने वाली तमाम तर इन्फॉर्मेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके और आगे शेयर कर दें ताकि दूसरों का भी फ़ायदा हो सके। तो आज हमने डिस्कस करना है टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन। पेरेंटल अगर आपको याद हो तो पेरेंटल हमने रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में पढ़ा था। पेरेंटल का मतलब था कि ऐसी मेडिसिन जो हम इंजेक्शन की फॉर्म में बॉडी में इंसर्ट करते हैं, उस रूट को पेरेंटल रूट कहा जाता है। यहाँ पे लफ्ज़ है टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का मतलब होता है ग़िज़ाइयत, यानी इस केस में हम क्या करते हैं कि न्यूट्रिशन को या ग़िज़ाइयत को या जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको ब्लड स्ट्रीम के अंदर अपने ब्लड वेसल्स के अंदर डायरेक्टली इंजेक्ट करवा रहे होते हैं। ये इंट्रावेनस न्यूट्रिशन की एक टाइप होती है जिसमें हम वेन के अंदर वेन के ज़रिए से अपने ब्लड के अंदर न्यूट्रिएंट्स को ऐड करवाते हैं। टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन बेसिक ड्रिप की फॉर्म में एक बैग से आते हैं। उन बैग्स के अंदर मुख्तलिफ न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं, उन्हें हम अपने वेन के ज़रिए से डायरेक्ट अपने ब्लड के अंदर इंटर करवाते हैं। तो इस किस्म के न्यूट्रिशन को कहते हैं टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन। वैसे तो हमारी बॉडी में जो न्यूट्रिशन हमें मिल रही होती है, जो ग़िज़ाइयत है वो मिल रही होती है, जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हमें मिल रहे होते हैं वो हमारी खुराक के ज़रिए से हमें मिल रहे होते हैं। खुराक के अंदर मुख्तलिफ किस्म की प्रोटीन्स मौजूद होती हैं, कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद होते हैं, फैट्स होते हैं, मुख्तलिफ किस्म के मिनरल्स वगैरह मौजूद होते हैं जो हमारी बॉडी को ग़िज़ाइयत प्रोवाइड करते हैं, हमारी बॉडी के नॉर्मल फंक्शंस को, हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात क्या होता है कि एक पर्सन है वो बीमार हो गया है, उसके स्टमक में प्रॉब्लम है, उसका स्टमक प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, तो उस केस में वो पेशेंट ठीक तरीके से खुराक भी नहीं खा पा रहा, वो अपना फूड सही तरीके से इंटेक नहीं कर पा रहा। जब वो फूड सही तरीके से नहीं ले रहा तो इसका मतलब है वो ग़िज़ाइयत ठीक तरीके से नहीं ले रहा। जाहिर सी बात है वो खाना पीना छोड़ गया है तो न्यूट्रिएंट्स उसकी बॉडी में कैसे जाएंगे। तो उस केस में उस बंदे को जिसका स्टमक सही से काम नहीं कर रहा, वो सही तरीके से फूड नहीं खा रहा, उसको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करना ज़रूरी होता है। तो इस केस में उस पेशेंट को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड की जाती है TPN के ज़रिए, यानी टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन के ज़रिए से, जिसमें हम क्या करते हैं न्यूट्रिशन को डायरेक्ट जो ग़िज़ाइयत है उसको हम ड्रिप की फॉर्म में डायरेक्ट उस पर्सन की वेन में इंसर्ट करते हैं और वेन में जो कि ब्लड होता है और फिर वो हमारी सर्कुलेशन में आ जाता है। हमारी TPN की कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, वो तमाम कंपोनेंट्स इसमें मौजूद होते हैं, वो तमाम ग़िज़ाइयत, वो तमाम न्यूट्रिएंट्स इस TPN में मौजूद होते हैं जो हमारी खुराक में मौजूद होते हैं। इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स आ जाते हैं। TPN के लिए जो बैग इस्तेमाल किए जाते हैं वो स्टील आई होने चाहिए, यानी जिस पैकिंग में, जिस बैग में ये बंद हों वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फ्री होने चाहिए, क्योंकि जो TPN होते हैं वो डायरेक्ट हम अपने ब्लड के अंदर इंसर्ट करवा रहे होते हैं। पहले ज़माने में जो TPN बैग बनाए जाते थे वो पॉलीविनाइल क्लोराइड के बनाए जाते थे। अब पॉलीविनाइल क्लोराइड का इस्तेमाल ख़त्म करके इथाइल विनाइल एसीटेट के बैग इस्तेमाल किए जाते हैं। इंडिकेशंस क्या होते हैं, यानी इशारा, यानी कब कब हमें बैग की ज़रूरत पड़ती है या कौन सी कंडीशन हमारी बॉडी में होगी तो हमें TPN लेने की ज़रूरत पेश आएगी। अगर तो हमारी GIT में सीवियर डिसऑर्डर होंगे, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, अगर उसमें कोई सीवियर प्रॉब्लम आ रही है, जैसे अल्सरेटिव कोलाइटिस होती हैं। अल्सरेटिव कोलाइटिस में क्या होता है कि जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन होती है उसमें सोजिश हो जाती है और उसमें ज़ख्म बन जाते हैं। अब जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है उसका काम क्या होता है कि उसने जो हमारे पीछे से डाइजेस्ट होकर फूड आ रहा होता है, जो वेस्ट मटेरियल होता है उसमें जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसे एब्जॉर्ब करवाना होता है। अगर हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में ये अल्सर बन जाएगा, इन्फ्लेमेशन होगी, तो वहाँ से न्यूट्रिशन की एब्जॉर्प्शन हमारे ब्लड के अंदर नहीं हो पाएगी। तो जब न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगी तो हमारी बॉडी को ठीक तरीके से न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे होंगे। तो इस केस में क्या होता है कि इस केस में TPN का इस्तेमाल करना पड़ता है। यहाँ कोई सीवियर बर्न है या ट्रॉमा बॉडी है या बॉडी के किसी पार्ट में इंजरी हो गई है तो बहुत सीवियर किस्म की है, तो इस केस में भी TPN का इस्तेमाल किया जाता है। या हमारा कोई बॉडी ऑर्गन फेल हो गया है, तो जैसे किडनी हो गई या कोई भी बॉडी ऑर्गन है तो वो फेल हो गया है, तो उसके फेल होने के नतीजे में भी TPN का इस्तेमाल करते हैं। अब TPN का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है, यानी इसको लगाया कैसे जाता है, इसको बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस कैसे करवाया जाता है। दो मेथड इस्तेमाल किए जाते हैं, सेंट्रल वेनस कैथेटर, पेरिफेरल इंसर्टेड सेंट्रल कैथेटर। कैथेटर बेसिकली एक ट्यूब होती है जो इंसर्ट की जाती है बॉडी के अंदर मुख्तलिफ किस्म की बीमारी को ट्रीट करने के लिए या मुख्तलिफ किस्म की सोल्यूशन को बॉडी के अंदर इंसर्ट करवाने के लिए। सेंट्रल वेनस कैथेटर, वेनस से मुराद होता है हमारी वेन। सेंट्रल वेनस कैथेटर में बेसिकली में क्या किया जाता है, जो TPN का सोल्यूशन है उसके आगे जो कैथेटर जो ट्यूब सी लगी होती है उस ट्यूब को हम सुई के ज़रिए से इंसर्ट करवाते हैं। हमारी जो कॉलर बोन होती है, कॉलर बोन के पास मौजूद होती है हमारी वेन वो ब्लड वेसल होती हैं जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मौजूद होता है। तो हमारी कॉलर बोन है उसके पास जो वेन मौजूद होती है, हम वहाँ पे उस सुई को कैथेटर को इंजेक्ट कर देते हैं, उसमें लगा देते हैं और उस वेन में लगाते हैं जो डायरेक्ट ओपन हो रही होती है हमारे सुपीरियर
सुपीरियर वेना कावा में। सुपीरियर वेना कावा वो होती है जो हमारे दिल तक उस कोम्ब को लेके जाती है। तो हम क्या करते हैं कि सेंट्रल वेनस कैथेटर में कॉलर बोन के पास वेन में लगाते हैं अपना कैथेटर, और वो कैथेटर वो वेन डायरेक्ट सुपीरियर वेना कावा में ओपन होती है। पेरिफेरल इंसर्टेड सेंट्रल कैथेटर में हम क्या करते हैं कि पेरिफेरल का मतलब होता है कि साइड वाइज। तो इसमें हम क्या करते हैं कि हमारी जो आर्म्स होती हैं, जो हमारे जो बाजू होते हैं, इसमें कैथेटर का इस्तेमाल करते हुए हम अपने टीपीएन को इंजेक्ट करते हैं बॉडी के अंदर। पेरिफेरल इंसर्टेड सेंट्रल कैथेटर के अंदर भी हम उस वेन के अंदर हम अपने टीपीएन या अपने कैथेटर को इंसर्ट करवाते हैं, इंजेक्ट करवाते हैं, जो डायरेक्ट हमारी सुपीरियर वेना कावा में खुलती है ताकि वो ब्लड को दिल की तरफ लेके जा सके और ब्लड हमारी बॉडी में सर्कुलेट कर सके।